हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू MKV स्पेशल टेक एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज़ में आई हुई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन आज ही नोटिफाई किया गया है, यानी 21 अप्रैल को निकाला गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके लास्ट डेट की, तो 20 मई 2021 से पहले आपको यहाँ पर आवेदन कर देना है। किन किन पोस्टों के लिए यहाँ आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और आप इसमें क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रदान की जाएंगी, सारी बातें हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी अपडेट्स लगातार मिलते रहें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप NAL लेबोरेटरीज़ जो है वहाँ से वैकेंसी निकल कर आ रही है, जो कि एक CSIR के तहत बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे DRDO, इसरो, HAL, IAF, इन प्रोजेक्टों से ये जो है जुड़ी हुई है। तो हम सीधे बात पे आते हैं कि फैक्ट वाली बात क्या है। टेक्नीशियन 1 की यहाँ 17 पोस्ट निकाली गई हैं। एज लिमिट 28 वर्ष रखा गया है। अगर हम बात करें, SC की 2 पोस्ट है, ST की 2 पोस्ट है, OBC की 2 पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन की 2 पोस्ट है, PWD की 3 पोस्ट है, EWS की 2 पोस्ट है, और जनरल कैटेगरी की भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पे स्केल की। तो 19,900 से लेकर जो है पे स्केल स्टार्ट होगा, जो कि लेवल 2 में होगा, और अप्रोक्सीमेटली 31,000 रुपये यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है, जिसमें डियरनेस अलाउंस, HRA और ट्रैवलिंग अलाउंस सब जो है इंक्लूडेड हैं। तो अब हम बात करेंगे पोस्ट कोड 1 के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं, फिटर से जो है कुल मिलाकर 6 पोस्ट आई हुई हैं। अलग अलग कैटेगरी के आधार पर, अगर आपके पास 10th है और आपने जो है ITI किया हुआ है या फिर अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। और टर्नर की पोस्ट की अगर हम बात करें, तो टर्नर की पोस्ट के लिए SC की एक पोस्ट निकाली गई है। अगर आपने 10th के साथ ITI किया है और आपने टर्नर ट्रेड से ITI किया है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मशीनिस्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ ST, OBC और जनरल तीनों की एक एक पोस्ट अवेलेबल है। यहाँ पर आपने मशीनिस्ट से ITI किया होना चाहिए, 10th में आपके 55 मार्क्स से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पोस्ट कोड 104 की, यानी इलेक्ट्रीशियन के बारे में। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट स्पोर्ट पर्सन की एक पोस्ट है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो 10th प्लस आपके पास ITI होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। और यहाँ पर आप, अगर आपके पास ITI है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की अगर यहाँ पर बात की जाए, तो SLC, यानी आपके पास 10th के साथ साथ ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। इसके बाद अगर हम बात करें, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक की भी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। अगर आपने 10th के साथ ITI किया है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक से, तो आप इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। पेंटर के लिए भी यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनरल की एक पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रोप्लेटर या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ एक पोस्ट निकाली गई है। सीट मेटल वर्कर के लिए भी यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है। अगर आपने 10th के साथ साथ ITI किया हुआ है और आपने सीट मेटल ट्रेड से ITI किए हुए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। कि डियरनेस अलाउंस आपको दिया जाएगा, HRA, TA सभी अलाउंस दिए जाएंगे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को दिए जाते हैं। और आपका जो है अलग अलग रिवाइज्ड होता रहेगा टाइम टू टाइम। जैसा कि एज लिमिट आपको बताया गया है कि 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या खास रहने वाला है वो देखेंगे, है ना। रिटन एग्जामिनेशन रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेज फर्स्ट रहेगा आपका स्क्रीनिंग। ठीक, स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा आपको स्क्रीनिंग करके ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप ट्रेड टेस्ट आपका हो जाएगा, तो आपको मेरिट के आधार पर
रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और रिटन टेस्ट के बाद आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो रिटन एग्जामिनेशन OMR बेस्ड या CBT बेस्ड हो सकता है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th और ITI से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट रहेगी। पेपर टाइम अलॉटेड 1 घंटा रहेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट 50 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट आदि जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड में यहाँ पर आपको 30 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 मार्क्स ईच रहेगा। इसके बाद पेपर थर्ड होगा, तो पेपर थर्ड टाइम अलॉटेड 1 घंटा आपको इसमें दिया जाएगा। कंसर्न सब्जेक्ट से आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं उस ट्रेड से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50, जो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स के होंगे और एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी एवरी रॉन्ग आंसर पर। इसी प्रकार यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी और पेपर 1 में आपकी जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपने इसमें नोटिफिकेशन में दिए गए किसी भी ट्रेड से ITI किया है और अगर आपके लिए पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहते हैं।